चीन की सबसे बड़ी सरकारी फार्मा कंपनी ने दावा किया है। सिनोफार्म ने कहा है दवाइयों की समस्या जल्द खत्म होगी। 24 घंटे काम कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट। तो देखिए, चीन से एक और नई जानकारी सामने आ रही है कि 24 घंटे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों का भी अकाल पड़ गया। दवाइयों की भारी कमी देखने को मिली है चीन में, और इसीलिए कहा जा रहा है सिनोफार्म कंपनी की ओर से कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो 24 घंटे प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द दवाइयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके और जो कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उन्हें दवाइयां मिल सके। लेकिन इसके बारे में जो खबर हम लगातार आपको बता रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चीन में अब मेडिसिन ही नहीं है, दवाइयों का अकाल पड़ गया, इसके बारे में अब आपको हम जानकारी देने वाले हैं और हालात बहुत ज्यादा डरावने हैं। देखिए, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर किस तरीके के इस वक्त चीन में हालात हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एंटीवायरल, ये दवाई नहीं है चीन में। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इतनी ज्यादा अब हालात वहां पर खराब हो गए। दूसरी जो दवाई है एंटीबायोटिक की, ये भी नहीं है। काम चल रहा है, दवाइयां बनाई जा रही हैं, 24 घंटे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। कफ फीवर की दवाइयां भी नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, अगर किसी को वायरल हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, दवाइयों की भारी कमी पड़ गई है। अभी देखिए, 24 घंटे जो काम चल रहा है, जिसके बारे में सिनोफार्म ने कहा है 3 गुना उत्पादन का टारगेट रखा गया है इस फार्मा कंपनी की ओर से। 1600 यूनिट में प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 21 लाख के करीब में कर्मचारियों को लगा दिया गया है। 610 लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाए गए हैं। सिनोफार्म कंपनी कह रही है कि 24 घंटे जो प्रोडक्शन यूनिट है वो काम कर रहा है। देखिए, 2,10,000 के करीब में कर्मचारियों को लगा दिया गया है। दवाइयों का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो हालात हैं वो विभत्स हो चले हैं चीन में कोरोना की वजह से। देखिए, डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन है फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अशोक, ये जो सिनोफार्म कंपनी ने कहा है कि 24 घंटे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है, दवाइयों का निर्माण वहां पर किया जा रहा है बड़े तर्ज पर, लेकिन इतनी ज्यादा विभत्स स्थिति आखिर चीन में क्यों हो गई है कि वहां पर सर्दी, जुकाम, खांसी तक की दवाइयां अवेलेबल नहीं है इस वक्त अस्पतालों में? अस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है मानो किसी मॉल में जाते हुए वीकेंड में लोग नजर आ रहे हो। तो ये तो समझने की बात है। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो हमें कभी भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चीन की शायद ना मिले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सर्टनली परेशानी तो बहुत हो रही है और पेशेंट्स बहुत तादाद में इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस कोविड से, और वो इसलिए है कि उनकी इम्यूनिटी शायद कभी बनी ही नहीं। ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी उसमें इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुआ, स्पेशली एल्डरली का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, तो उनकी इम्यूनिटी प्रैक्टिकली है ही नहीं। और सडनली घरों में बंद करके अगर उनको खोल दिया जाए तो काफ़ी रेट से ये वायरल स्प्रेड हो रहा है कोविड में। और इनफैक्ट जहाँ तक सवाल है दवाइयों का, आपको पता ही है कि जब ये एक तादाद में होता है तो दवाइयों की कमी हर देश में हुई है, सिर्फ चीन ही नहीं। तो ये पहले भी दूसरे देशों ने भी एक्सपीरियंस किया है, और चीन तो शायद इसके लिए तैयार ही नहीं था कि वो खोलें और ये वायरस इस रेट से स्प्रेड हो जिसमें कि लाखों लाखों को इफेक्ट हो जाए। तो यहाँ ये बात है। सेकेंडली मैं कहूँगा कि ये एक जी हाँ बोले। जी सेठ साहब, मैं आऊंगी आपके पास। आप बड़ी बात कह रहे हैं इस वायरस से जुड़ी हुई, लेकिन आपकी बात से ये समझ में आता है कि वायरस खतरनाक है। फिलहाल भारत में इसका असर अभी नहीं है, लेकिन सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।